हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने लास्ट वीडियो में 3.2 जो आपके एक्सरसाइज है उसमें एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 पर सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो तीनों केसेस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था बच्चे कि हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है या तो वो वन पॉइंट पे कट करेगा, या तो वो पैरेलल होगा, या फिर वो क्या होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरे को ओवरलैप कर देगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1। हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है 5x। हम थोड़ा सा बोर्ड को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। नाउ 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 2 का सेकंड पार्ट है बच्चे, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सॉरी। लिखा है 5x, फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आपके पास बन रही बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, तो ना हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले a1 हमारे पास क्या है। a1 इक्वल टू, हमने बात किया था ना कि हमें कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू माइनस 4, बच्चे साइन के साथ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, और c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 7, b2 इक्वल टू है हमारे पास बच्चे 6, और c2 है हमारे पास माइनस 9। अब चेक करना है कि हमारा a1 अपॉन a2, ठीक है। तो नाउ चेक हम करते हैं बच्चे, क्या करने वाले, रेशियो कंपेयर कर रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। रखते हैं वैल्यू 5 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास पहला 5 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6, क्या कभी भी कोई नेगेटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव की हो सकती है? नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्वल नहीं हो रही है। तो चूंकि सच दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये b1 अपॉन b2 नहीं है, ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नहीं है, तो क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सच दैट, यहाँ पे सो दैट, ठीक है, ये बराबर नहीं है a1 अपॉन a2। अब क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है, ठीक है, सच दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेगा बच्चे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चलो यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है बच्चे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। नाउ अब हमारे पास क्या हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे लिखे बच्चे 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो a1 हमारे पास इसमें कितना है 9, b1 हमारा कितना है 3, और c1 कितना है हमारे पास 12, a2 कितना है हमारे पास 18। अगेन
B2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और C2 कितना है हमारे पास 24। अब चेक करते हैं कि बच्चे हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, ध्यान देना बच्चे आप बिल्कुल। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने रखा 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास A1/A2 सारी वैल्यू क्या हो रही है, सभी का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे सच दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सो दैट हमारे पास इसमें क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहाँ हमारे पास क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। सो दैट इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। इसलिए लाइंस ऑफ बोथ इक्वेशन विल बी कोइंसिडेंट। ओके बच्चे, कोइंसिडेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए बच्चे। 3 में क्या है हमारे पास, 6x, हम इक्वेशन लिख रहे हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो A1 हमारे पास कितना है यहाँ पर 6, B1 कितना है हमारे पास -3 एंड C1 कितना है हमारे पास 10। A2 कितना है हमारे पास बच्चे 2, B2 कितना है हमारे पास -1 और C2 कितना है हमारे पास 9। अब हमें क्या चेक करना है, चेक वो हमें करना है कि A1 का रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चेक करते हैं हम क्या आता है। तो हमने रखा 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। ध्यान से देखिए बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना जाएगा, नीचे क्या था 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 होगी। 2 3 6, तो 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 10/9। क्या ये लास्ट वाला इक्वल हो रहा है, नो। तो इसमें जब नो हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, अब इसमें क्या केस बन जाएगा हमारे पास, हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर A1 लास्ट वाला अगर हमारे पास कैंसिल होता है बच्चे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे सच दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 not equal to C1/C2, so that lines of given equation will be parallel। इसमें क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा। ओके, तो इस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशंस की जो लाइन बनेंगी वो हमारी पैरेलल होंगी, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया बच्चे आपके पास, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई बच्चे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं।
3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या एक डिफरेंस है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें इक्वल टू 0 था, सभी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पर क्या इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 अलग, हर सभी क्वेश्चन में क्या अलग अलग वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, अगेन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारा सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। तो a1 अपॉन, फिर हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू लिखी कितनी है हमारे पास, पहले हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू कितनी है, -3, सॉरी हमारे पास इक्वेशन ये है और दो इक्वेशन बनी है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -5। a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c2 की वैल्यू कितनी है -7। अब चेक करते हैं, हमारे पास चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर, देखते हैं हम यहाँ पे रख के 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन -3 इक्वल टू -5 अपॉन -7। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 अपॉन 2 इक्वल टू -2 अपॉन 3, मतलब माइनस नीचे है तो वो क्या चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो -2 अपॉन 3। तो हमारी पहले फर्स्ट केस में ही क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं है। अगर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्लियर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सच दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट क्या हो जाएगा, इसमें कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से देखिए बच्चे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वन सॉल्यूशन होता है। कितने होंगे बच्चे हमारे पास, कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें जस्ट कंसिस्टेंट ही बताना है, हमारे पास कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो लिखेंगे, सो गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास इसी तरीके से बच्चे, इसका सेकेंड पार्ट अगर हम करेंगे तो सेकेंड पार्ट में भी सेम एज इट इज हमारे पास होने वाला है। 3 का सेकेंड पार्ट है, पहले इक्वेशन देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और बोला गया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसमें हमने वैल्यू देखनी है कि a1 की वैल्यू कितनी है और a1 के साथ साथ में a1 a2 सबकी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पर। तो a1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 2, b1 कितना है हमारे पास -3 एंड c1 कितना है हमारे पास -8। a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चे, ध्यान से देखिएगा, विथ साइन आएगा अपना, जो भी उसका इंटीजर है वो नेगेटिव है पॉजिटिव वो हमें लिखना पड़ेगा, -6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। अब हमें चेक करना है, इसका क्या करना है, चेक करना है हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या इतनी वैल्यू आती है। तो 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, 2 अपॉन 4 इक्वल टू -3 अपॉन -6
इक्वल टू -8/-9। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 8 की वैल्यू इस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/9 वो एज इट इज़ रहेगा। क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चे, इक्वल आ रही है? देखिए फर्स्ट में तो हमारे पास इक्वल आ रही है 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास, नॉट इक्वल टू। थर्ड में देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो रही है लास्ट में, 8/9 है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/2। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसमें लिखेंगे A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारे पास इस सिचुएशन में बच्चे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास पैरेलल लाइन, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ध्यान से बताइए। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे पास लास्ट में C1/C2 है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट है ये हमारा। गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा बच्चे आप लोगों के लिए कंफ्यूजन सा रहेगा कि इसमें क्या, इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करें। तो बच्चे फ्रैक्शन में देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ओके। देखिए इक्वेशन सबसे पहले 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन है बच्चे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लीजिए, 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7। एलसीएम ले लीजिए इनका, 6 आ जाएगा। व्हाट, 2 3 6, 3 3 9x प्लस 3 2 6, 5 2 10 y इक्वल टू 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है आपके पास बच्चे, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसे चेंज कर लीजिए, हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गया। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे सारी वैल्यू रखने के बाद। हम पहले देख लेते हैं A1 अपॉन, डायरेक्टली अब कर लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर, क्योंकि A1 तो आपको समझ में आ गई, A1 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। चेक A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 9। A2 की वैल्यू कितनी बच्चे, 9 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, 10। B2 की वैल्यू कितनी है, -10। C1 की वैल्यू कितनी है, -42 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है, -14। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी बच्चे -1 और इक्वल टू 14 3 42, तो इसकी वैल्यू 3। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू बराबर, मतलब कि फर्स्ट ही हमारा इक्वल नहीं है, फर्स्ट ही हमारा इक्वल नहीं है। अगर फर्स्ट हमारा इक्वल नहीं है तो बच्चे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट।
जगह हमारे पास लिखेंगे सच दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट गिवन इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बचे हैव, या फिर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो कैसे है, वो कंसिस्टेंट है। ओके, इंटरसेक्टिंग हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर इसका सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बहुत ही आसान है चैप्टर है बच्चे, बहुत ही आसान, सबसे आसान चैप्टर यही है हमारा इस चैप्टर का। पूरे आपके क्लास 10th में पूरा का पूरा ये सबसे इजी चैप्टर है। 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x, इसे चेंज कर लेते हैं बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो इसे चेंज करिए, कितना आ जाएगा बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 10x, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, प्लस 6y, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा बच्चे। ओके, नाउ ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। किसे चेक करना है हमें चेक करना है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसी केस बन रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, a2 की वैल्यू कितनी है -10 इक्वल टू कितना है यहाँ पे बच्चे हमारे पास -3, नीचे कितना है 6 इक्वल टू -11 अपॉन 22। कटिंग हो सकता है बच्चे 1/2, तो कितना आ गया -1/2। इसकी भी कटिंग हो सकती है -1/2, इसकी भी कटिंग हो सकती है -1/2। मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, तीनों चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, ये तीनों हमारे पास क्या हो रही हैं, वो इक्वल हो रही हैं। ठीक है, तीनों इक्वल। अब कैसे हम लिखेंगे इसको, सो दैट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया बच्चे, हमारे पास अगर तीनों ही बराबर हो गया तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे बच्चे, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंट होता है। इसलिए गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चे, ये गिवन इक्वेशंस आर हमारे पास कंसिस्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम करने वाले हैं बच्चे। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हम इसे वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 3 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 से डिवाइड है वो 1 4 ज़ा 4, 4x प्लस 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6y इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है बच्चे, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन नंबर 2 चेक करते हैं हम इसको। चेक a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। हम यहाँ पे A1 लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ये बच्चे लिखने आसान है, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपका कन्फ्यूज़न जो आप कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती हो जाए इससे लिखने में, इसलिए आप यहाँ पर पहले से लिख लीजिए तो जिससे कि आपकी गलतियाँ आपका मिनिमाइज हो सके। C1 की वैल्यू कितनी है? -24। A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। B2 की वैल्यू कितनी है? 3 और C2 की वैल्यू है हमारे पास -12। ओके, तो हमने पुट करते हैं बच्चे 4/2 इक्वल टू 6/3 और -24 है वहाँ पर -12, कटिंग हो जाएगा 2, इसमें भी 2 और इधर भी 2। क्योंकि देखिए बच्चे हमारे पास क्या हो रहा है A1/A2 इक्वल टू B1, क्योंकि तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, तीनों रेशियो हमारे पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। तीनों जब हमारे पास इक्वल हो गए तो हम इनको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। ओके, तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सो दैट गिवन इक्वेशंस इज क्या है ये हमारे पास बच्चे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ध्यान से देखिए बच्चे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी होता है इज कंसिस्टेंट। ओके, ये इज राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास बच्चा? ये क्वेश्चन नंबर 5th था। इसका क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th वाला पार्ट था। यहाँ पे मैं 4th ही रखा था, ये 5th पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट होता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है बच्चे। 4 बहुत ही आसान है, सेम। अब हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें अगर इसमें अगर वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, सबसे पहले हमें ये बताना है। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उससे ग्राफ लिख के हमें इसका ग्राफ भी शो करके दिखाना है। मतलब अगर हमारे पास ग्राफ, अगर इसके जो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास जो भी इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से अगर हमने चेक कर लिया कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो हमें वो बता देना है एंड देन उसके बाद हमें उसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये क्वेश्चन के लिए बच्चे आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, कहीं पे एक स्टेप अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे क्या कमेंट में आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।